सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन बाइंग की जो हमारी सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, उसी का एक सीक्वल, एक आगे का पार्ट मैं आपके लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो हमारे बॉक्स पैटर्न्स होते हैं कि जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, जब वो एक दो दिन की रेंज में ही ट्रेड कर रही होती है। सो जब हम ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, सो हम उस रेंज में कैसे ट्रेड करते हैं, उस रेंज के ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करते हैं, उस रेंज के ब्रेक डाउन पे कैसे ट्रेड करते हैं, जो हमारा बॉक्स पैटर्न होता है। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो मेरी वीडियो रहेगी वो उसके बारे में रहेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जो चार्ट लगा रखा है वो मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, जो हमारा एक निफ्टी 50 इंडेक्स है। मैंने एक इंडेक्स का चार्ट लगा रखा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो अभी की आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स पैटर्न्स बनाए हैं। एक ये रहा और एक मैंने ये बनाया जो हमारा लास्ट मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 2023 की। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ फ्रूटफुल न्यू ईयर। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आशा करूंगा कि 2024 आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशियां लेके आए। सो आज हमारा पहला ट्रेडिंग डे होगा। मैं ये वीडियो 1 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, तो आज हमारा न्यू ईयर है और मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुई हैं। तो गाइस, अब थोड़ी बात करते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि अभी मैंने आपसे बात करी कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने बात करी जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक हम उसको कैसे एक अपने एडवांटेज में ले सकते हैं, जब हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की सीरीज में हम वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शन बाइंग आपको बता चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग बता चुका हूँ। सो मैं ना, ये एक सेटअप होता है हमारा, ये ट्रेडिंग सेटअप होता है जब हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, सिमिलर सेटअप बनता है। बट अभी आज हम इंडेक्स की बात करेंगे। सो इंडेक्स में हम ये बात करेंगे गाइज, पहले हम अपना जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी उस पर आ जाते हैं। सो हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो मैंने बॉक्स पैटर्न बनाया है, इस बॉक्स पैटर्न में आप देख रहे होंगे जो इसके हायर लेवल्स हैं और लोअर लेवल्स हैं, वो ये बॉक्स पैटर्न उसको रिस्पेक्ट करा है, जो हमारी कैंडल स्टिक्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी मार्केट थी उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया बॉक्स पैटर्न के, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया बॉक्स पैटर्न के, उसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया बॉक्स पैटर्न के। और रेजिस्टेंस कैसे ली उसने, रेजिस्टेंस यहाँ पे ली। यहाँ पे उसने थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी इस वाले लेवल पे, बट ब्रेकआउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी मार्केट्स थी वो हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही थी। जो बॉक्स का जब ब्रेकआउट होना होता है, सो आपको एक कैंडल क्लोजिंग और एक मोमेंटम की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए आपका मोमेंटम वो नहीं आया, अगर जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम था वो नहीं आया ब्रेकआउट के बाद, सो मार्केट्स बहुत ही ज्यादा तेजी से गिर जाती हैं अगर हायर लेवल्स पे बॉक्स पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो सस्टेन नहीं करता। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सो गाइस, आप देख पा रहे हो कि ये एक और मैंने बॉक्स पैटर्न बनाया है। ये जो हमने बॉक्स पैटर्न बनाया है, इसको हम लेबल कर लेते हैं फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। सो जो मैंने सेकंड बॉक्स पैटर्न बनाया है उसमें हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। सो बॉक्स पैटर्न जो हमारा होता है, सो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हो कि जो मैंने बॉक्स पैटर्न बनाया है, तो मैंने चैनल बनाया है, एक जो साइडवेज मार्केट होती है, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है लगातार कंसेक्यूटिवली 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, और अगर ज्यादा कंसोलिडेशन हो रही है तो उसके लिए हायर जो हमारे जो उसके लिए हमारे जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं हम उसमें जाते हैं, ताकि हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाए मार्केट का कंसोलिडेशन के टाइम। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, फिर एक गैप अप ओपनिंग हुई। जो हमारा बॉक्स पैटर्न था उसी में गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। अब गैप अप ओपनिंग क्या हुई, इसने मार्केट में सपोर्ट नहीं किया, ये हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो पाया। सो इसने क्या किया, यहाँ पे से सपोर्ट लिया, जो हमारा बॉक्स पैटर्न था उसके हाई पे से सपोर्ट लिया। और जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, चाहे वो गैप अप के थ्रू हो, चाहे वो ड्यूरिंग द डे हो, चाहे वो ओवरनाइट हो, कैसा भी हो, अगर वो ब्रेकआउट होता है और अगर वो सस्टेन नहीं हो पाता, तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। वो शार्प सेलिंग मैं आपको दिखाता हूं कैसे हमें देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं, इस लेवल्स पे हमारा जो निफ्टी था वो सस्टेन नहीं कर पाया गैप अप ओपनिंग के बाद, उसने सपोर्ट लिया हमारे बॉक्स पैटर्न पे, जो हायर लेवल था बॉक्स पैटर्न का। फिर उसने एक हमें एंट्री दी, एंट्री क्या दी, एंट्री दी हमें शॉर्ट की, बेरिश मोमेंटम की बात कर रहा हूं। जब भी हम शॉर्टिंग की बात करते हैं तो बेरिश मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं आपसे। सो उसने हमें एक शॉर्ट की एंट्री दी। शॉर्ट की एंट्री में हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने मेरी बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस की वीडियोस में देखा है, शॉर्ट में हम या तो पीई पुट ऑप्शन बाय करते हैं या फिर हम कॉल सेल करते हैं। सो हमने क्या किया, हमें पता है हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रही थी। सो क्योंकि हायर लेवल्स पे हमारे मार्केट सस्टेन नहीं कर रही थी, तो ये वाला जो लेवल था हमारा, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं अच्छे से। सो जो हमारा ये वाला लेवल था, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया, ये वाला जो लेवल था हमारा, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही थी, जो हमारा हाई था बॉक्स पैटर्न का। सो हमें देखने को क्या मिला, हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। सो शार्प सेलिंग के बाद क्या हुआ, अब गाइज एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है। आप देख रहे हो उसने कहां पे सपोर्ट लिया है,
इसने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है जो कि मैंने अपनी थर्ड वाली एक कंसोलिडेशन की रेंज बना रखी थी, वो उसने कैसे सपोर्ट लिया है। जब आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, सो आप एक चीज देख पा रहे हो, जो ये विक है, ये जो टेल है, ये जो कैंडल की विक है, इसने एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और ये उसी से बाउंस बैक करी है। जो हमारा थर्ड कंसोलिडेशन रेंज थी, जो हमारा थर्ड बॉक्स पैटर्न था, उसके हाई पे। सो गाइज ये अहमियत होती है, ये इंपॉर्टेंस होती है बॉक्स पैटर्न्स की। जैसे कि आपको मैंने चार्ट पे बताया, ये एग्जैक्टली इसी लेवल से भागी है वापस, एग्जैक्टली उसी लेवल से जो हमारा थर्ड बॉक्स पैटर्न था उसके हाई से। सो गाइज एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, सो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं दिखाती, वो दिखाती है, बट हमें ये देखना होता है कि वो ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रही है, वो ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन कर रही है। ब्रेकडाउन के बाद काफी बार वो सस्टेन नहीं करती। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट ने पूरा रिकवर जो करा है, ये पूरी रिकवर कर गई, वी शेप रिकवरी की। हमने इसके बारे में बात करी थी, हमने पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो हमारी वीडियोस जो होती है पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट, जो मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हैं ऑन एन इंट्राडे, ऑन एन वीकली, ऑन अ मंथली बेसिस, सो वो हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पर जाती है। सो प्लीज उसको जाके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस मैं देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे सारे इंडेक्सेस का। सो उसको जाके जरूर देखिएगा। सो जैसे हमने देखा इसमें एक वी शेप रिकवरी आई, सो हुआ क्या, गिरी, फिर वापस हमारे बॉक्स पैटर्न में आ गई और बॉक्स पैटर्न में इसने वापस जाके रेजिस्टेंस ली, जो हमारा हायर लेवल था, ये जो हमारा हायर लेवल था, इसने वापस जाके यहीं पे रेजिस्टेंस ली है। इसने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिए जहां पे ये पहले ले रहा था, जहां पे ये ली थी, ये वाली रेजिस्टेंस ली थी, ये ली थी, वहां पे जहां पे रुक रही थी वहां पे दोबारा रुकी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे दोबारा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और इस बार क्या आती है, जो गैप अप ओपनिंग थी वो सस्टेन कर गई। सस्टेन कैसे कर गई आप देख पा रहे हैं, इसने एक रिट्रेस लिया यहां पे। सो ये जो रिट्रेस लिया, ये आपकी एक एंट्री पॉइंट थी। एंट्री पॉइंट क्या थी, अब अगर हम मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, अगर हम मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, या तो आपको कॉल बाय करनी है या फिर आपको पुट सेल करना है, डिपेंडिंग कि आप आईटीएम कर रहे हो, इन द मनी ऑप्शन कर रहे हो, एट द मनी स्ट्राइक कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कर रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनानी थी अपनी। ट्रेड बनाने के बाद ये वापस इस बॉक्स पैटर्न में आ गई, ब्रेकआउट देके। जो हमने बात करी थी, जब शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई थी, ये भी मैंने अपनी प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में सब बताया था। सो गाइस चेक इट आउट, आपको सारा एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस में मैंने किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो गाइस आपको ये चीज समझ आ गई है हमें बॉक्स पैटर्न ट्रेड कैसे करना है। एक रेंज बनानी है बॉक्स पैटर्न की, इसकी जो रेंज होती है, अगर हम इंट्राडे करें तो 5 और 15 मिनट पे आपकी रेंज बनेगी। सो जब वो बॉक्स पैटर्न फॉर्म हो जाता है, हमें देखना है कि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अगर वो ब्रेक आउट कर रहा है तो ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो ब्रेक डाउन सस्टेन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा, सो ब्रेकआउट के टाइम में आपको ये बताया था कि अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, जैसे हमें यहाँ मिली। और अगर हमारा ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं हो रहा तो हमें एक शार्प अपराइजिंग देखने को मिलेगी, एक बुलिश ट्रेंड, एक बहुत अच्छा कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। और हमने ये भी देख लिया कि जब मार्केट कंसोलिडेशन होती है, मल्टीपल बॉक्स पैटर्न्स बना रही है मल्टीपल कंसोलिडेशंस के बाद, सो उसके भी लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारी विक थी, जो हमारी वाली कैंडल की विक थी, इसने हमारे जो थर्ड बॉक्स पैटर्न था, जो हमारा ये वाला बॉक्स पैटर्न है, इसका जो हाई था, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जो कैंडल स्टिक का जो टेल बनी है, जो विक बनी है, उसने एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेके वापस भागी है। सो हमने ये चीज तो समझ ली। अब गाइज हमें रेंज कैसे डिसाइड करनी है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में निफ्टी की रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो गाइज अब हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर हम 1 आवर का चार्ट पैटर्न लगाएं, सो 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में आप जो एक डिटेल एनालिसिस कर पाओगे कि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हमें निफ्टी की क्या मूव एक्सपेक्टेड है, हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी को किस लेवल्स पे देख रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये मैंने जो 3 बॉक्स पैटर्न बनाए थे भी आपको क्लियरली विजिबल है। सो गाइस जब हम हायर टाइम फ्रेम पे आ गए, सो हायर टाइम फ्रेम में हमें क्या यूज करना है, जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो हमारी रेंज होती है इंडेक्स की, जो हमारी रेंज होती है स्टॉक की, वो हम निकालते हैं अपने ऑप्शन चेन के एनालिसिस के थ्रू। जो आपने मेरी डिटेल, मैंने इसी चैनल पे बेसिक्स ऑफ ऑप्शन की एक सीरीज जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ऑप्शन चेन की बात करी थी। उसमें मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस आपको दिया था कि जो हमारी ऑप्शन चेन होती है वो क्या एनालिसिस बताती है, वो क्या ओवरव्यू बताती है। सो एक बार चलते हैं जरा थोड़ा ऑप्शन चेन के ऊपर। सो गाइज अभी जो मैंने चार्ट लगाया है वो हमारा निफ्टी का है। सो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब हम रेंज की बात करते हैं निफ्टी की, हम रेंज की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, या हम किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, सो गाइज हमें एक चीज पता है, जो हमारा निफ्टी है, जब वो उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो करीबन 21,730 का लेवल था। सो अगर हम वापस जाते हैं अपनी ऑप्शन चेन पे, सो हमें रेंज डिसाइड करने के लिए जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारे स्टॉक्स है, हमें क्या देखना होता है,
हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कोई भी लेवल है उस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस पे हो रखी है और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस पे हो रखी है। उससे क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा अगर किसी लेवल पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है सो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहां लिख देता हूं क्योंकि ये हमारी पुट साइड है, इस साइड पुट से हमारे, जैसा कि मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था एक जब हमने डिटेल्ड ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया था। सो अगर हम पुट साइड की बात करें, अगर पुट राइटिंग या फिर जो हमारी पुट सेलिंग है वो किसी लेवल पे बहुत ही ज्यादा हाई हो रखी है, देन इट विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ठीक है, अगर किसी लेवल्स पे पुट सेलिंग हो रखी है, मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, हम पुट सेलिंग क्यों करते हैं, पुट सेलिंग हम ये इसलिए करते हैं और तब करते हैं जब हमारा थोड़ा जो मार्केट का पर्सपेक्टिव होता है, जो हम मार्केट का नजरिया होता है मेरा देखने का, मैं उसको एक हायर टाइम फ्रेम्स पे जाके देख रहा हूं, एक हायर लेवल्स पे देख रहा हूं, जिस लेवल पे अभी वो खड़ी है मैं बेसिकली एक बुलिश मोमेंटम देख रहा हूं, तब हम पुट सेल करते हैं। सो अगर किसी लेवल पे आपको जो OI है, यहां पे आप देख रहे हो OI, यहां पे आप देख रहे हो ये कॉल साइड का OI है, ये पुट साइड का OI है। सो अगर आप किसी पुट सेलिंग के लेवल्स पे बहुत ज्यादा हायर OI देख रहे हो, क्योंकि ये आपको सेलिंग का डेटा बताता है, अगर किसी लेवल पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है सो इट विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। और अगर किसी लेवल पे कॉल राइटिंग से मेरा क्या मतलब है, सेलिंग, और सेलिंग से मेरा क्या मतलब है, शॉर्ट सेलिंग। सो अगर किसी लेवल पे कॉल शॉर्ट सेलिंग या कॉल सेलिंग बहुत ज्यादा हो रखी है सो उसका क्या मतलब है, इट विल एक्ट एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। मार्केट वहां पे जाके रुक सकती है और अगर वो उस लेवल पे सस्टेन कर रही है सो आपको एक बूम, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आपने कॉल बाय कर रखी है तो हमें उस ट्रेंड में बैठना है। और अगर पुट राइटिंग जिस लेवल पे हो रखी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और अगर मार्केट उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर रही सो आपको एक और बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर हमारा ये जो पुट लेवल है इस पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रही, मतलब जो हमारे पुट राइटर्स हैं वो भाग रहे हैं उस लेवल से, सो क्या होगा, इस लेवल का इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा गाइस। और अगर आपको मैं एक चीज समझाता हूं, अगर मान लो जो हमारा कॉल राइटिंग वाले लेवल थे जो रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहे थे, अगर उस पर्टिकुलर लेवल पे मान लो ये वो लेवल है, अगर इस पे कैंडल सस्टेन कर रही है सो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी। क्यों बिकॉज ऑफ, मैं ये टर्म काफी बार आपको पहले भी बताई है, वो है शॉर्ट अनवाइंडिंग। सो गाइस ये बेसिकली एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हो। जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये वीडियो प्योरली ऑप्शंस पे रहेगी, बाकी इक्विटी और हमारे जो और दूसरे इंडेक्स हैं हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो गाइस ये चीजें आपको मैंने बता दी। अब अगर ब्रेकडाउन की बात करें, ब्रेकडाउन हमें पता है वो सपोर्ट की तरह ऐड करता है, ब्रेकडाउन सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। अगर हमारे सपोर्ट पे कैंडल सस्टेन नहीं हो रही, कैंडल नॉट सस्टेनिंग, सो होगा क्या, इवेंचुअली इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन का मतलब है हमें और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ऑप्शन चेन, जब हम एक हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेटा होता है, जो मार्केट रेंज होती है, मार्केट रेंज, जो हमारा OI डेटा वो हमें मार्केट रेंज बताता है, वो हमें ये बताता है कि हमें कंसोलिडेशन में कैसे ट्रेड करना है, एक मार्केट का लुक क्या आ रहा है, एक हमें बुलिश ट्रेंड में, हमें एक बेरिश ट्रेंड में। सो ये पूरी चीजें खाली आपको इस डेटा से देखने को मिलती हैं। ये जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है गाइस, सो इसकी ये अहमियत होती है। सो गाइस जब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि किस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज होती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक जो पूरी उसकी नॉलेज है, जो पूरी जितना भी उसका जितनी भी कवरेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो आपकी हर चीज में अप्लाई होती है, चाहे वो आपके स्टॉक्स हो, चाहे वो आपके इंडेक्सेस हो, सारे इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। सो ये हर चीज में अप्लाई होते हैं। सो थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो देखते हैं बैंक निफ्टी किस टाइप का आपको ओवरलुक दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम थोड़ा। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया गाइस।
सो 15 मिनट्स में हमें पता है, हमने इसकी रेंज भी निकाल ली थी, 49,400 के टारगेट्स बता दिए थे। जो हमारा 49,400 का टारगेट था, अगर वो अचीव होगा तो हमें ये पता है कि हमें 50,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, अब हम थोड़ा बॉक्स पैटर्न बनाते हैं। जब आप अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जहां भी आप चार्ट देख रहे हो, सो आप ऐसे लगाते हो बॉक्स पैटर्न। ये जो आपको डब्बा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, हमारा वो एक्टिवेट हो गया है। सो अब हम अपना बॉक्स पैटर्न बनाएंगे। सो बॉक्स पैटर्न ये हमारा ऐसे बनता है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ताकि एक ओवरव्यू हम बता पाए मार्केट का, डिटेल्ड एनालिसिस करके। सो गाइज, ये एक ब्यूटीफुल आपका बॉक्स पैटर्न है जो कि कंसोलिडेशन बता रहा है, और ये बहुत चीजें बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, और ये बता रहा है, आपको याद है जब हमने इस पैटर्न की बात करी, ये पैटर्न हमारा कौन सा है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। जब हमने इसकी बात करी थी तो इसमें हमने नेक लाइन की बात करी थी, इसमें हमने ये बात करी थी कि जो उसकी डेप्थ होती है, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग हम टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग हमें हायर लेवल्स कैसे देखने को मिलते हैं, और वो जो डेप्थ होती है वो हमारे टारगेट्स, जो हमारे मल्टीपल टारगेट्स हमें किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक में अचीव करने होते हैं, सो उसकी तरह कैसे एक्ट करती है, हम उस लेवल्स पर कैसे जाते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा बॉक्स पैटर्न है, ये हमारा बॉक्स पैटर्न है, ठीक है। जो बैंक निफ्टी में हमारा बॉक्स पैटर्न है, उसमें क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के बॉक्स पैटर्न में ये हो रहा है गाइस, यहां पे इसने रेजिस्टेंस ली, अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने यहां पे रेजिस्टेंस ली, इसने इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस ली, ये इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस ली इसने। सो इवेंचुअली हुआ क्या, आप एक चीज तो देख पा रहे हो कि इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है अप्रॉक्स। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो किसी अपने चार्ट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो अपने चार्ट में, अगर मार्केट वहां से घूम रही है, टर्निंग पॉइंट होता है मार्केट का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मार्केट वहां से घूम रही है, अगर आप एक बुलिश ट्रेंड में हो और आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल रही है, सो वो आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा, वो आपकी मार्केट की रेंज बना देगा। अगर आपकी मार्केट मान लो नीचे वाले लेवल्स पे है, यहाँ पे आपकी मार्केट, ठीक है, यहां से गिर के यहाँ पे फिर थोड़े टाइम से कंसोलिडेट किया, मल्टीपल सपोर्ट्स लिए, फिर गई, ठीक है। फिर हुआ क्या, जहां से गिरनी शुरू हुई थी यहां पे रेजिस्टेंस लेगी, एक थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर दोबारा उड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वाले बॉक्स पैटर्न में क्या हुआ, इवेंचुअली हमें जो हमारे 3:30 बजे की कैंडल थी उसकी क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है भाई, क्लोजिंग देखने को मिल गई। हमारे बॉक्स पैटर्न जो हमारी नेकलाइन थी उस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। सो हमें क्या करना है, इसमें हमें कॉल बाय करनी है या फिर पुट सेल करना है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो कैंडल थी, ये हमारा जो हाई बना रही थी, ये जो हायर लेवल है हमारे बॉक्स पैटर्न का, जब इसने हायर लेवल बनाया, सो मैंने आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोली थी, अगर आपकी जो कैंडल बन रही है वो अगर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। इस पे कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई। ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपको मास्टर करनी है और कुछ नहीं करना, ये टर्म्स आपको मास्टर करनी है। सो यहाँ पे सस्टेन हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। सो इवेंचुअली हुआ क्या, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अच्छे समझ आएगा आपको एक क्लियर चार्ट पे। सो इवेंचुअली हुआ क्या, इवेंचुअली ये हुआ कि ये सस्टेन नहीं कर पाई और एक हल्का सा कम बैक रिट्रेसमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। बट जब आप छोटे बॉक्स पैटर्न्स में ट्रेड करते हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना पड़ता है, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, उसी पे आपकी इंट्राडे ट्रेड जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसी में आप ट्रेड करते हो। जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हो तो आप 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे वो उस पर भी कर सकते हो, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं वो हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे। जब हम मार्केट्स को देख रहे हैं, अगर हम बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं, सो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि पहले उस लेवल्स पे जब मार्केट गई थी तो उसने कैसा परफॉर्म किया था। क्योंकि अगर मान लो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट पहले गई, फिर इसने यहाँ पे रेंज बनाई, ठीक है, इसने मान लो यहाँ पे गिरी, यहाँ तक आई, ये मैं आपको मान लो 2 ईयर का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ और ये 1 डे टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो होगा क्या, मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, मार्केट नीचे से शुरू हुई, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ठीक है। सो मार्केट्स जब रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा ऊपर आनी शुरू होगी, दोबारा हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है। सो जो ये वाला लेवल था हमारा रेजिस्टेंस वाला,
उस पे वो दोबारा पॉज लेगी। क्यों पॉज लेगी? पॉज इसलिए लेगी क्योंकि वो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुकी है। एक अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुकी है वहां पे एक पॉज लेगी अनटिल एंड अनलेस आपका गैप अप होके वो जो कैंडल आपकी सस्टेन कर रही है। ब्रेक डाउन के टाइम्स क्या होगा? जो आपका मान लो मार्केट यहां से गिरी, ठीक है, हायर हाई लोअर लो लोअर हाई का लेवल बनाते हुए, सो मार्केट बाउंस बैक करने से पहले ये लेवल दोबारा टेस्ट करेगी, यहां पे सपोर्ट लेगी, इस वाले लेवल्स पे हमारे सपोर्ट लेगी, फिर दोबारा उड़ेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है मार्केट का। मार्केट गाइस चैनल में ऑपरेट करती है, चैनल में ट्रेड होती है। सो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कभी भी, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं जाती है। अगर ऐसे और ऐसे गई सो उड़ेगी भी ऐसे ही और गिरेगी भी ऐसे ही, ठीक है। मार्केट हमेशा 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 ऑल द टाइम एवरी टाइम, इतने सालों से जो आप डेटा देखेंगे, कोई भी आप चार्ट देखेंगे, मार्केट हमेशा एक ऐसे पाथ में ट्रैवल करती है। ये होता है हमारा हायर हाई और ये जो चीज होती है ये होती है हमारा हायर लो, ठीक है। और जब मार्केट, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, ये मैंने अप ट्रेंड का केस बताया आपको, ठीक है। और अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट ऐसे ऐसे आती है, चैनल बनाते बनाते आती है, एक जिगजैग वे में आती है, एक वेज में गिरती है, पहले गिरेगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर ब्रेक डाउन दिखाएगी, फिर उसकी रिट्रेसमेंट करेगी, फिर दोबारा गिरेगी। सो ये क्या कर रही है? ये आपका लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती रहेगी, गिरती रहेगी, जब तक उसका एक ऐसा सपोर्ट नहीं बन जाता जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस रही होगी, बिकॉज यू नो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट व्हेन इट इज ब्रोकन। सो गाइस ये पूरी कंडीशन रहती हैं। आप मार्केट में ऐसे ट्रेड करते हो, आपको बॉक्स पैटर्न देखने को मिलता है। सो ऐसे आप करते हो बॉक्स पैटर्न आइडेंटिफाई, बिकॉज जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, जब आप मार्केट में ट्रेड लिया आपने, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप करते हो आप क्या? चार्ट पैटर्न एनालिसिस से। जो आपकी कैंडलस्टिक्स बन रही हैं, जो आपके प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहे हैं, उसके बेसिस पे आप जो आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो करते हो। सो गाइज ये आपकी थोड़ी चीजें रहती हैं, आपको मैंने बेसिक्स बताए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। जो हमारे बॉक्स पैटर्न्स होते हैं, जो हमारा ऑप्शन चेन का एनालिसिस होता है, वो कैसे हेल्प करता है, वो कैसे रेंज बताता है मार्केट की। रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन कैसे बताता है? रेजिस्टेंस बताता है सबसे ज्यादा ओआई, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे हो रखी है। सपोर्ट कैसे बताता है? सपोर्ट वो ऐसे बताता है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो लोअर लेवल्स पे किस लेवल पे हो रखी है निफ्टी के। सबसे ज्यादा ओआई अगर किसी लेवल पे देखने को मिल रहा है आपको पुट साइड, तो वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और अगर आपको सबसे ज्यादा ओआई किसी कॉल राइटिंग की साइड देखने को मिल रहा है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। हो सकता है मार्केट वहां पे रुके, हो सकता है ना रुके। नहीं रुकने का केस ये होता है कि अगर आपकी एक शॉर्ट अनवाइंडिंग हो गई, मतलब जो आपके कॉल राइटर्स हैं, जो आपके कॉल सेलर्स हैं, वो अपना माल बेच के उस लेवल से भाग गए। सो अगर उस लेवल से भाग गए, सो आपको शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या है? आपके जो कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट राइटर्स के उन्होंने निकाल ली है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मार्केट बूम बूम होने वाली है। सो इस लेवल्स पे आपको पता चल गया कि मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हो। मार्केट में बॉक्स पैटर्न जो कंसोलिडेशन होती है वो क्या अहमियत रखती है, आपको किस लेवल्स पे खरीदना होता है। रेजिस्टेंस पे पुट रेजिस्टेंस पे पुट बाय, सपोर्ट पे कॉल बाय, रेजिस्टेंस पे कॉल सेल पुट बाय, सपोर्ट पे कॉल बाय पुट सेल। अब इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं हम। ये जो मैंने अभी आपको एक दो चीजें बताई, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये होता क्या है। मैं व्हाइट बोर्ड लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से एनालिसिस पता चल जाए। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं गाइस। अभी हमने बात करी, अगर अब हम अप ट्रेंड में हैं, या फिर मान लो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बॉक्स पैटर्न, ठीक है, बॉक्स पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। अब ट्रेंड में मार्केट ने सपोर्ट लिया है, हमें क्या करना है? कॉल बाय और पुट सेल, ठीक है।
ये मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस केस में बता रहा हूँ आपको, जब आप बॉक्स पैटर्न ट्रेड करते हो। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अप ट्रेंड की हमने बात कर ली, अगर मान लो डाउन ट्रेंड की अब हम बात कर रहे हैं, मार्केट थोड़ी बियरिश हो रही है, मार्केट में जो मोमेंटम है वो एक रिट्रेसमेंट की तरफ आ रही है, सो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको डाउन ट्रेंड में आ रही है, आपको पता चल गया कि एक लेवल पे रेजिस्टेंस ली है, सो अगर वो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करी, सो हमें हायर लेवल्स पे नॉट सस्टेनिंग, सो हमें किस टाइप की ट्रेड लेनी होती है उसमें हमें करना होता है पुट बाय कॉल सेल। सो गाइज इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफिकेशन, कि आपको राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करना है, कि आप जब कॉल बाय कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, जो भी आपकी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग। सो गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, जब हम आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शन की बात करते हैं, सो हमारे लिए सही कौन सा है और हमें किस दिन कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपायरी से पहले आपको ओटीएम्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज all the time, every time, in every day of the week, OTMs are highly volatile. ATM आपका थोड़ा जो ATM स्ट्राइक प्राइस होती है, जो करंटली मार्केट का स्ट्राइक प्राइस चल जाए, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी, बैंक निफ्टी का, दिस इज मीडियम वॉलेटाइल। और जो आपका ITM होता है, उसका जो ऑपरेशंस होता है, उसकी जो वर्किंग होती है वो एग्जैक्टली निफ्टी की तरह होती है, उसमें आपको इतना थीटा डी के देखने को नहीं मिलता, जो हमने ऑप्शंस वाली वीडियो में भी बात करी थी। चीज वॉलेटाइल तब बनती है जब आपको थीटा डी के देखने को मिलता है। सो जिन भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, जो हमारे ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे ओटीएम ऑप्शंस होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें थीटा डी के सबसे ज्यादा होता है, उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा जल्दी कम होती है और सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ती है। सो इसलिए यही चीज उसको वॉलेटाइल बनाती है। एक्सपायरी के टाइम जब गामा ब्लास्ट होता है, गामा ब्लास्ट पे भी मैंने बात करी है, जब गामा ब्लास्ट होता है तो सबसे ज्यादा ओटीएम्स की वैल्यू बढ़ती है, और अगर गामा ब्लास्ट मान लो थोड़ा पुट साइड हुआ तो सबसे ज्यादा आपकी जो पुट ऑप्शंस की वैल्यू वो बढ़ती है जब मार्केट एकदम मार्केट में सेलिंग आती है। जब 3 बजते हैं ना, काफी बार आप देखते हो रेड कैंडल बन रही है, सो ये वो मार्केट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। सो गाइज आज मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताए हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, बाकी मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही, और भी हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, और भी हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, और भी हम सेटअप्स के बारे में बात करेंगे। ये सबका एक सेटअप होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि आप कंसोलिडेटेड मार्केट में यूज करते हो जब मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही होती है, जब एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होती है, जब एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होती है। सो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको चेंज करना होता है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। और गाइज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो मेक श्योर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो सो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप करते हो, वही आपका एक मीडियम होता है। सो फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डीमैट ओपनिंग का। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक विद अनदर वीडियो।